एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं सोमनाथ में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। साथ ही हम आपको कंप्लीट आइटिनरी और ट्रैवल प्लान बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं इस डिवाइन जर्नी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम हैं सोमनाथ में, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:30 और हम जा रहे हैं अहिल्या बाई वाला टेम्पल। चलिए। नई सोमनाथ टेम्पल के जस्ट सामने पुराना सोमनाथ टेम्पल है, जो 1783 में महारानी अहिल्या बाई होलकर ने बनवाया था, जब असली मंदिर डिस्ट्रॉय हो चुका था। उन्होंने शिव भक्तों के लिए यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा फिर से शुरू करवाई थी। ये मंदिर आज भी आस्था और शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप यहाँ से गंगा जल का बॉटल ले सकते हैं। हो गई है हमारी दर्शन, हमने जल चढ़ाया, बहुत ही आनंदमय था। हर महादेव। अब हम आ गए हैं मेन मंदिर की तरफ, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। वेलकम टू सोमनाथ, जहाँ स्थित है भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है शिव का वो रूप जो एक अनंत डिवाइन ज्योति के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ की कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। कहा जाता है चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से शादी की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ रोहिणी से ज्यादा प्रेम था। इससे गुस्सा होकर राजा ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अपने श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी और यहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से इस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी सोम के नाथ, भगवान शिव। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मंदिर के सामने है समंदर, जहाँ पे एक बांस स्तंभ बना हुआ है, जो दिखाता है कि इस लाइन में सोमनाथ से लेकर अंटार्कटिका तक धरती का कोई भी पार्ट नहीं है ना इंटरेस्टिंग। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। हर हर महादेव। लेकिन इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा हमला मोहम्मद गजनी ने किया था। इसके बाद भी कई बार मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। और आज जो सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं, उसे 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से दोबारा बनाया गया। मंदिर के अंदर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है, जहाँ पे शाम में 2 बार लाइट शो भी दिखाई जाती है। इसकी एंट्री फीस कुछ 100 रुपीज़ पर हेड है। ये लाइट शो देखना डेफिनेटली वर्थ इट है, जहाँ मंदिर का पूरा इतिहास सिनेमैटिक फॉर्म में दिखाया जाता है। माते 20 रुपये में भैया, 20 रुपये का बिल वो बन सुंदर दर्शन के बाद हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन हुआ पूरा। अब हम निकल रहे हैं बाकी सारी तीर्थ स्थल पर, जैसे बाणगंगा, भालका तीर्थ। आपको उसके भी दर्शन कराएंगे, बने रहिए एंड तक। अब हम आ गए चंद्रभागा शक्तिपीठ, जहाँ कहा जाता है सती माता का स्टमक गिरा था। जय माँ दुर्गा। अपने आइटनरी में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इंक्लूड कर सकते हो, बट या वी हैव टू वॉक दिस वे एंड रीच शक्तिपीठ। हम हैं चंद्रभागा शक्तिपीठ मंदिर में, जो कि सोमनाथ टेम्पल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी में है। कहा जाता है यहाँ सती माता का पेट गिरा था।
चंद्रभागा शक्तिपीठ के जस्ट सामने में ये है बहुत ही खूबसूरत सा राम मंदिर। भालका तीर्थ वही पवित्र स्थल है जहां शिकारी जरा ने गलती से भगवान कृष्णा को तीर मारा था जब उन्होंने उनके चरण को हिरन समझ लिया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने यही शरीर त्यागने का संकल्प लिया। मूर्ति के पास जो ये पेड़ है, कहते हैं इसी पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान ने अपना प्राण त्यागा था और आज ये स्थल कृष्णा जी के अंतिम लीला स्थल के रूप में माना जाता है। तीर लगने के बाद कृष्णा जी को प्यास लगी। उनके साथ मौजूद अर्जुन ने अपने बाण जमीन पर चलाया। उस जगह से पवित्र जल की धारा निकली जिसे कृष्ण जी की प्यास बुझाई गई। इसी चमत्कार की वजह से इस स्थान का नाम पड़ा बाण गंगा, जहां एक बाण से पवित्र गंगा जैसी जलधारा प्रकट हुई। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो लो टाइड में ही नजर आती है, हाई टाइड में वो समंदर के अंदर समा जाती है। ये है गीता टेम्पल जो भगवान कृष्ण के उपदेश को समर्पित है। इस मंदिर की दीवार पे गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। ये जगह गीता के ज्ञान और शांति का प्रतीक माना जाता है। काशी विश्वनाथ महादेव। ये है त्रिवेणी संगम, बहुत ही पवित्र स्थल जहाँ 3 नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती मिलती हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जगह सोमनाथ दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पाठ माना जाता है। द स्काई इज सो ब्यूटिफुल। और अभी बज रहे हैं 7 और अब हम निकल रहे हैं सोमनाथ मंदिर में लाइट शो देखने के लिए। हमारी आइटनरी कुछ इस तरह से थी। सोमनाथ पहुंचने के 3 तरीके हैं। बाय रोड अहमदाबाद से कुछ 7 घंटे लगते हैं, अराउंड 400 किलोमीटर्स। रेलवे स्टेशन जो सबसे पास है वो है वेरावल स्टेशन, जो कि सिर्फ मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है राजकोट। स्टे के लिए यहाँ यात्री सुविधा केंद्र भी है, जिसके लिए एडवांस बुकिंग की ज़रूरत है। अगर स्टे नहीं मिलता है तो बहुत सारी स्टेज आपको मिल सकती है मंदिर के सामने। आज का हमारा दर्शन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।